मेरी शादी के दिन मैंने सबके सामने एक ऐसा काम कर दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मैंने उस वेडिंग ड्रेस को खुद अपने हाथों से फाड़ दिया, जिसकी कीमत $10 लाख से भी ज्यादा थी। जैसे ही मेरे होने वाले ससुर मुझ पर गुस्सा करने वाले थे, मैंने शांत आवाज में कहा, मैं इस ड्रेस को पहनने की हिम्मत ही नहीं कर सकती। फिर मैंने सबके सामने फोटोज का एक बंडल निकाला। वो तस्वीरें मेरे होने वाले पति और उसकी छोटी बहन की थी। ऐसी तस्वीरें जिन्हें देखकर पूरा हॉल सन्न रह गया। अपने बेटे की यह सच्चाई देखकर वह अरबपति आदमी गुस्से से कांप उठा। उसने मुझसे दिल से माफी मांगी और तुरंत फैसला कर लिया कि वह इस शादी को यहीं खत्म कर देगा। लेकिन मैंने साफ कहा, यह शादी कैंसिल नहीं होगी। और फिर मैंने उंगली उठाई सीधे उस आदमी की ओर जो स्टेज पर चुपचाप खड़ा था। मैंने कहा, जिस आदमी से मैं सच में शादी करना चाहती हूँ वह मेरा दूल्हा नहीं, उसका बड़ा भाई है। पूरा हॉल हैरानी से भर गया, क्योंकि सच ये था, मैं अपनी पिछली जिंदगी के बाद दोबारा जिकर लौटी थी। पिछली जिंदगी में मैंने अपने पति को पूरी जान से प्यार किया था, लेकिन उसने अपनी ही बहन के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया। उन्होंने न सिर्फ मुझसे सब कुछ छीन लिया, बल्कि मुझे इस हद तक सताया कि मेरी हालत बहुत गंभीर हो गई। जब मैं मरने के कगार पर थी, तभी उसका बड़ा भाई अपनी जान की परवाह किए बिना मुझे बचाने आया। उसी पल मुझे समझ आ गया कि मैंने गलत इंसान पर भरोसा किया था। इस जिंदगी में लौटने के बाद मैंने फैसला कर लिया, मैं बदला लूंगी और उसी इंसान से शादी करूंगी जो मुझसे सच में प्यार करता है। मेरे इस फैसले से सब लोग हैरान थे। मेरे ससुर ने मुझे समझाने की कोशिश की, कहा कि उनका बड़ा बेटा दिन भर बस मौज मस्ती करता है, एक जाना माना प्लेबॉय है। लेकिन मैंने बिना हिचक कहा, मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। और इस तरह एक बेहद ड्रामेटिक शादी पूरी हुई। शादी के बाद मुझे बटलर से अपने पति के अतीत के बारे में पता चला। बचपन में वह गलती से पानी में गिर गया था और डूबते डूबते बचा। उस हादसे ने उसके शरीर पर गहरा असर छोड़ा। तभी से वह खुद को संभालना छोड़ चुका था। हर दिन को आखिरी दिन समझकर जीता था। जब मुझे उसकी हालत पर तरस आने लगा, तभी अनजाने में मेरे अंदर रीबर्थ और रिवेंज सिस्टम एक्टिव हो गया। सिस्टम का पहला मिशन था उस आदमी की बिखरी हुई जिंदगी को फिर से ठीक करना। अगर मैं यह मिशन पूरा कर पाती तो उसका शरीर पूरी तरह ठीक हो जाता। मैं बहुत खुश हुई और उसी पल मैं उसे ढूंढने बाहर पहुंच गई। वह नशे में डूबा हुआ था, खुद से हार चुका था। मैंने वहीं रोने का नाटक किया और कहा, मैं शादी के तुरंत बाद विधवा नहीं बनना चाहती। मेरी हालत देखकर उसके दिल में पहली बार अपराध बोध जगा। उसने मेरी आंखों में देखा और जिंदगी में पहली बार वादा किया कि वह अब सिगरेट और शराब छोड़ देगा और जो मैं कहूंगी वह करेगा। मैंने उसे खुशी से गले लगा लिया। उसी पल सिस्टम का नोटिफिकेशन आया, मिशन प्रोग्रेस। 10% मैंने मन ही मन कसम खाई, इस जिंदगी में मैं उसे किसी भी हाल में टूटने नहीं दूंगी।